Hello everyone, welcome back to Brain Lab Techies and welcome to the series of generative AI. This is the second video where we will be discussing about lot of things in LangChain. We are already started LangChain. I have given some introduction about LangChain in the first video. If you have not watched it, just do watch it, and after that you can continue from this part. And if you like this video, do like it, share it with your friends and subscribe. Guys, it means a lot. So we have discussed already this LangChain. It's a framework, and there are lots of frameworks. It is in the market, but LangChain is very good to go. It is easy, and we are actually building our real world AI application from zero. From zero means if you are a beginner, this is the playlist I am suggesting you to start from zero. Okay, with this playlist you can go with. Now we are today our goal is to connect LLMs with our AI application. So for that case, there are multiple platforms present from where we will be like connecting LLMs through API keys. We already have discussed lots of LLMs we have in the market, like we have discussed about Claude or GPT models or Olama, every like many more LLMs present in the market, and with the help of that we can connect those LLMs in our project and we can use them for our AI application. So today this is the day we will be creating some API keys. So the goal is to create API keys because for the first component, like we are going to understand the model component, means we are going to build our brain of AI application. So let's get started. तो चलिए हम लोग जानेंगे एपीआई कीज कैसे क्रिएट करते हैं एलएलएम्स के लिए. सो एलएलएम्स मतलब क्या है? एलएलएम्स मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल. मॉडल मतलब हम लोग एमएल में डीएल में जो मॉडल बिल्ड करते हैं, उसी तरह ही एलएलएम्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एक वेरी पावरफुल, बहुत ही पावरफुल चीज है. ये मॉडल्स क्या है, आप इसको ब्रेन भी कह सकते हैं कि इसका जो एनएलपी का पावर है उसके लाइक यूजिंग एनएलपी इट कैन कम्युनिकेट विथ यू, आपसे बात कर सकते हैं. तो यही है इसका मेन फीचर. सो एनएलपी के लिए दिस लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रांसफॉर्मर्स टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. ट्रांसफॉर्मर्स की वीडियो जल्दी आएगी चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं बाद में. और पहले इफ यू वांट यू कैन अंडरस्टैंड ट्रांसफॉर्मर आल्सो, बट एज बिकॉज जनरेटिव एआई इज बेसिकली इधर हम लोग जो जान रहे हैं वो एप्लीकेशन के तरफ से है. तो एप्लीकेशन के लिए हम लोगों को उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है. सो उसके लिए हम लोग यही काफी है, ये समझना काफी है कि ये ब्रेन है और उसमें एनएलपी का ट्रांसफॉर्मर्स टेक्नोलॉजी, जो कि एक्चुअली डीप लर्निंग के भी पार्ट है ये ट्रांसफॉर्मर्स टेक्नोलॉजी. सो बेस्ड ऑन दिस ट्रांसफॉर्मर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम्स बिल्ड होता है. एंड ये एलएलएम्स के लिए कई सारे ट्रांसफॉर्मर्स यूज होता है. ये नहीं कि एक ट्रांसफॉर्मर से, नहीं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स यूज होता है. एंड दिस एलएलएम्स एक्चुअली बिल्ड ऑन बिग डेटा. बिग डेटा मतलब के बिलियंस एंड लाइक कहीं crores, billions of datas actually gathered together to train these LLMs. So, as an individual, you can't train one LLM, so that we are going to implement this LLM in our application. Like as an individual, we can make a app where I can use this LLM's application. These are all pre-trained model. These are all pre-trained model. एट बहुत सारे कंपनीज है जो कि ये सब मॉडल आपको एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है. सो प्लेटफॉर्म्स मतलब आप लोग
आई गेस जानेंगे एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक एक प्लेटफॉर्म है, और है ओपन एआई की तरफ से भी मॉडल्स है, जीपीटी पूरा छाई हुई है। ओके, एंड उसके बाद भी बहुत सारे हैं, एज्योर की तरफ से भी है, गूगल के भी तो ऑब्वियसली है, जेमिनाई है। सो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड करता है एलएलएम्स को, ताकि आप लोग आपके लाइक पर्सनल एप्स पे आप लोग यूज कर सकते हैं। एंड एक ऐप का मैं एग्जांपल लेना चाहती हूँ इधर, परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी आप देख लीजिए, ये परप्लेक्सिटी कोई एआई नहीं है, बेटर टू से इट्स नॉट एन एलएलएम, बट परप्लेक्सिटी एक एप्लीकेशन है। एंड हम लोग एक प्रोजेक्ट भी करेंगे परप्लेक्सिटी की तरह ही, एक पूरा एंड टू एंड एआई एप्लीकेशंस हम लोग बिल्ड करेंगे इस सीरीज में। ठीक है, सो देखते हैं कैसा कैसे प्लेटफॉर्म्स है एंड कहाँ पे हम लोगों को ये एलएलएम्स का बहुत सारे मॉडल्स मिलेंगे, कहाँ से हम लोग एपीआई की क्रिएट करेंगे। सो पहले आता है जो है एंथ्रोपिक। ऑलरेडी आई हैव सेड एंथ्रोपिक के आप लोगों को पता ही होगा, क्लॉट का जो है, क्लॉट का ओपस, ओपस और सोनेट भी है, एंड इवन हाइकू, हाइकू, फेविल, ये सभी अवेलेबल है क्लॉट के तरफ से एंथ्रोपिक प्लेटफॉर्म में। आप लोग इफ यू वांट यू कैन यूज देम एज एपीआई कीज। एपीआई कीज क्रिएट करना होगा, एंड ओपन एआई की तरफ से भी GPT-5 का सीरीज है, एंड गूगल वर्टेक्स की तरफ से जेमिनाई भी है, AWS बेडरॉक करके भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग ये सब एलएलएम्स मिल जाता है वहाँ। एज्योर का भी है, जीपीटी मॉडल्स वहाँ पे मिलता है। ऐसे करके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। इधर एक ग्रॉक मॉडल्स करके भी है ट्विटर की तरफ से, ट्विटर मतलब एक्स एआई की तरफ से। बट ये जो प्लेटफॉर्म्स, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, ये सब पेड है। पेड है मतलब आपके टोकन के हिसाब से, टोकन्स मतलब द वर्ड्स इट इज गेटिंग अंडरस्टूड और वर्ड्स इट इज जनरेटिंग, बेस्ड ऑन दैट टोकन्स मतलब ईच वर्ड्स, as because these are all LLMs. Okay, सो इधर एलएलएम्स मतलब क्या, लैंग्वेज मॉडल। एल, ये मिडिल एल क्या है, लैंग्वेज है। सो लैंग्वेज मतलब क्या, ओनली एंड ओनली इंग्लिश। इधर इंग्लिश और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज भी है, बट लेट्स सपोज यू आर going with English. Now, if I have one sentence like this, I like Gen AI. Now, tokens का मतलब है ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, एंड इसका जो डॉक्यूमेंट है, इसमें ये सिंगल सिंगल वर्ड्स जो है, सॉरी, यहाँ जो वर्ड्स है, ये सारे वर्ड्स जो है, ये है टोकन्स। मतलब इसके 3 टोकन्स हो गए। सो ये पेड प्लेटफॉर्म्स में आता है टोकन लिमिट, टोकन लिमिट, एंड टोकन के हिसाब से चार्ज भी करता है ये सब प्लेटफॉर्म्स। सो ये काफी एक्सपेंसिव है। So it is not a good idea, as you are beginners, it's not a good idea to invest until and unless you are very good developer. Okay, so हम लोग जानेंगे कुछ फ्री जुगाड़। ओके, वो यूज करके हम लोग पूरा एआई एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। when you will be becoming a very pro in this technology, then only invest, or when you will be going in any companies, company आप लोगों को ये सब प्रोवाइड करेंगे एज अ रिसोर्स टू वर्क विथ। ओके, सो एज एन इंडिविजुअल आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग बिगिनर्स हैं, तो हम लोग जुगाड़ से ही काम चलाएंगे। सो लेट्स गो फॉर द जुगाड़। सो हम लोगों के बहुत सारे जुगाड़ में है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे एआई मॉडल प्लेटफॉर्म्स जो कि है ग्रॉक। ये ग्रॉक
इज नॉट दिस ग्रॉक, नो, दिस इज GROQ। ओके, ये ग्रॉक वाला जो प्लेटफॉर्म है, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स लाइक मॉडल्स इधर अवेलेबल है। सो हम लोग ग्रॉक यूज करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं इन द फ्यूचर। सो ग्रॉक में लामा, क्वेन, GPTOSS, ये सारा मॉडल यूज होता है कि हम लोग लामा से काम चला लेंगे। ओके, उसके बाद आता है गूगल AI स्टूडियो। AI स्टूडियो में जेमिनाई का कुछ कुछ मॉडल है लाइक 3.6 फ्लैश, 3.1 फ्लैश, 2.5 प्रो, बट इट इज लिमिटेड। गूगल की तरफ से लिमिटेड एक्सेस है, बट लाइक कुछ टोकन्स लिमिट है, टोकन लिमिट जो फ्री होता है, सो वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे वो। उसके बाद आता है ओपन राउटर। ओपन राउटर में भी काफी सारे मॉडल्स है जो कि ऑलरेडी ग्रॉक में आप देख चुके हैं। सो वो सब मॉडल लाइक डीपसीक भी ओपन राउटर में अंदर आता है। आप लोगों को डीपसीक यूज करना है तो आप लोग ओपन राउटर के भी हेल्प यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका ओपन राउटर। ओपन राउटर यूज करके भी हम लोग API कीज क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे हैं, मिस्ट्रल AI, एनवीडिया, हगिंग फेस का भी है, क्लाउडफेयर का भी है, सेरेब्रस का भी है। बट हगिंग फेस नॉट at all that much handy because it's a repo, it's the biggest repo for the models। so कई सारे मॉडल्स इधर भी अवेलेबल है, बट हम लोग इसका एम्बेडेड मॉडल्स बाद में यूज करेंगे। अभी के लिए हम लोग देखेंगे ग्रॉक का, गूगल AI स्टूडियो का एंड ओपन राउटर का। ये तीन प्लेटफॉर्म्स हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं और हम लोग देखेंगे कैसे फ्री API की हम लोग जुगाड़ लगाएंगे, फ्री API की इसका। एंड वो सभी यूज करने वाले हैं हम लोगों के AI एप्लीकेशन में। ओके, सो लेट्स एक्सप्लोर ग्रॉक प्लेटफॉर्म। ओके, सो हम लोग क्रोम में आ चुके हैं एंड लेट्स सर्च ग्रॉक API कीज। सो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है https://console.grok.com, ये वाला आपको क्लिक करना है। सो यू हैव टू कंटिन्यू, यू कैन साइन इन, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इन करना होगा। तो मैं साइन इन कर रही हूँ विथ माय जीमेल। सो ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत सारे आप लोग डैशबोर्ड पे यूज लाइक यूसेज, लॉग्स, बैच, ये सारे मेट्रिसेस आप लोग को दिखाएंगे जब आप लोग यूज करेंगे कुछ मॉडल्स को। सो लेट्स क्रिएट द API की। let's give the name. So display name I am giving anything. I am giving Gen AI, Gen AI project। ओके, नो एक्सपायरेशन में क्लिक करना होगा एंड लेट्स गो डू सबमिट। ओके, ये जो API की है इसको कॉपी कर लीजिए और किसी से शेयर मत कीजिए, इसको शेयर करना नहीं है। और आपको ये कहीं पे स्टोर करके रखना चाहिए। तो मैं नोट पैड में कहीं पे इसको स्टोर करूंगी एज ए ग्रॉक API की, बिकॉज इट विल नॉट गिव एनी चांस लेटर टू कॉपी दिस। एक ही बार दिखता है ये, तो इसको पूरा कॉपी करना है विदाउट एनीथिंग, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। तो हो गया हमारा ग्रॉक API की। ओके, उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वाला गूगल AI स्टूडियो में। सो
let's go for Google AI Studio. Google AI Studio. इधर भी हम लोग API कीज ही क्रिएट करेंगे. So you need to sign in here also. Let's get started. अब देख लीजिए इधर भी प्राइसिंग वाला सीन है, बट हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे. हम लोग एपीआई कीज फ्री में जो मॉडल है वो सभी यूज करेंगे, ये फ्री वाला. सो एपीआई कीज के लिए जस्ट आपको क्लिक करना होगा. इधर आप देख लीजिए जेमिनाई एपीआई की तरफ से इधर बहुत सारे ऑप्शंस है. आपको क्लिक करना होगा एपीआई कीज. आफ्टर दैट create or view a Gemini key. So let's create it. So ये सभी चेक बॉक्स क्लिक कर लीजिए. ओके. सो इधर जो है क्रिएट एपीआई की ऑप्शन इन द टॉप राइट, जस्ट क्लिक कीजिए. आपका जो है जेमिनाई एपीआई की एक लिख लीजिए, डिफॉल्ट जेमिनाई एपीआई जेमिनाई प्रोजेक्ट. ओके. सो क्रिएट द की. सो ये क्रिएट हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं. ओके, हो गया. सो यही है हम लोगों का एपीआई की. बट गूगल एआई स्टूडियो बाद में भी ऑप्शन देती है इसको कॉपी करने के लिए. इट्स नॉट एग्जैक्टली सेम एज ग्रॉक. सो फिर भी हम लोग कॉपी करके कहीं पे रखेंगे. तो मैं फिर से नोटबुक ओपन कर ले रही हूँ. इसमें ये जो है ये है गूगल की तरफ से. सो गूगल जेमिनाई की. सो इसके अंदर मैं कॉपी कर रही हूँ. ये शेयरेबल नहीं है, एपीआई कीज शेयरेबल नहीं है. सो किसी के साथ लाइक गिटहब पे भी अपलोड करने के टाइम आप लोगों को एपीआई कीज शेयर नहीं करना है. ओके. एपीआई कीज जैसे कि एटीएम के पिन की तरह है, ये फ्री में है इसलिए इजी है. बट इफ इट इज नॉट फ्री, वेन एवर यू आर परचेजिंग एनी एपीआई कीज, उस समय पे आप लोगों का लोकल सिस्टम में ही रखना चाहिए. बाहर मत अपलोड कीजिए कहीं पे, डिस्क्लोज मत कीजिए. फाइन. चलिए नेक्स्ट हम लोग जाएंगे ओपन राउटर. ओपन राउटर के प्लेटफॉर्म में. सो आई एम राइटिंग ओपन राउटर फ्री एपीआई. ओके. सो क्लिक कीजिए. इधर जो ऑप्शन मिलेगा, इधर भी प्राइसिंग का ऑप्शन है, बट हम लोग जाएंगे फ्री के तरफ. सो जस्ट आई एम क्लिकिंग ऑन दिस क्रिएट एपीआई की. आई गेस लॉग इन करना होगा. सो मैं गूगल के साथ लॉग इन, गूगल विद गूगल आई एम जस्ट डूइंग द लॉग इन. ओके. चलिए डन. इसके बाद लेट्स क्रिएट. ओके, टिक भी करना होगा. डन फॉर दिस लीगल कंसेंट. ओके नेक्स्ट. ये सभी आपको देना होगा. ये फुल नेम, योर कंट्री. मैं तो इंडिया से हूँ, सो मैं क्लिक कर रही हूँ इंडिया. वेयर इज इंडिया. ओके, इंडिया सिलेक्ट हो गया. एड्रेस लाइन कुछ नहीं लिखना. ओके, कुछ भी. आई एम फ्रॉम बैंगलोर. सो अभी तो बैंगलोर में हूँ. सो आई एम राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक सिटी. और सिटी में है बेंगलुरु. फाइन. ओके, आई हैव दिस. आई विल डू दिस लेटर. सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन इट. ओके. बहुत सारे ऑप्शंस है. कैसे पता चला? ओके, गूगल से. नेक्स्ट. ओके, we are all set. Let's go to the dashboard and let's create the new key. Okay, fine. So
जस्ट देख लीजिए इधर ओवरव्यू के नीचे एपीआई कीज का ऑप्शन है. जस्ट गो देयर and just click on the API key. Um, so now here just give a name. I'm just giving a name of project GenAI. ऐसे करके नो एक्सपायरेशन में कोई लिमिट आपको सेट नहीं करना है. उसके बाद जस्ट क्रिएट में क्लिक कीजिए और ये आपका रेडी है. सो कीज आपका जो कीज है यू कैन यूज इट इन OpenAI compatible apps. ये दिखा रहा है. जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट. ओके, पेस्ट इट समवेयर. सो मैं फिर से नोटबुक में आके मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ. सो जस्ट गिव द नेम फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस ओपन राउटर API. So just paste it. Fine, done. हम लोगों को आ चुका है ये सारे चीज़ें API कीज. फाइन. उसके बाद हम लोगों को डायरेक्ट यूज करना है हम लोगों के प्रोजेक्ट पे. सो दैट्स इट. ये काफ़ी है. ये 3 API कीज काफ़ी है मॉडल्स के लिए. बहुत सारे मॉडल्स हम लोग यूज करने वाले हैं हम लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर. सो ये तो काफ़ी है. चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को कि हम लोग अब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि मॉडल पे हम लोगों का मॉडल पे कैसे हम लोग इस एपीआई कीज की मदद से कुछ एलएलएम को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे एआई एप्लीकेशन के अंदर. वो सारे चीज हम लोग देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टू बिल्ड आवर एआई एप्लीकेशन. ओके, सो this is for this video only. We will be continuing in the next video. If you have understood this video, please like it and subscribe it. It really gives us motivation. And if you have any doubt, कोई दिक्कत है तो just comment down below. Okay, so thanks for watching guys. Stay tuned. See you in the next video.